तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि और महाकुंभ 2025 का अनुभव अपने आप में कई तरह की यादें समेटे हुए है। हम इस समय हैं गंगा पंडाल में और अभी बहुत ही खूबसूरत नृत्य की प्रस्तुति हुई है और पूरा ग्रुप हमारे सामने है। आइए बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि महाकुंभ 2025 का अनुभव कैसा रहा। तीर्थराज प्रयाग में आकर के आपको कैसा लगा, कैसा अनुभव हुआ? बहुत ही अच्छा। पहले जब हमें आमंत्रित किया गया तभी हमें बहुत खुशी हुई कि प्रयागराज में आके महाकुंभ में हमें हमारी ओडिसी नृत्य की प्रस्तुति करने का मौका मिल रहा है। बहुत ही खुश हो गए हम। मैम, थोड़ा ओडिसी के बारे में बताएं, जो युवा पीढ़ी है जो वर्तमान समय में ओडिसी नृत्य शैली, ये शास्त्रीय नृत्य शैली है उड़ीसा राज्य की। और ऐसे कहा जाता है कि जो मंदिरों में मूर्तियां हैं कि मूर्तियां पहले आई कि नृत्य पहले आया। हाँ, और वैसे भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी इसका ओद्र नृत्य करके मेंशन है, बोला गया है। और ये नृत्य बहुत, कैसे कहूँ, ग्रेसफुल माने बहुत मृदु भी है, लेकिन उसके साथ पैरों में काफ़ी ताकत होती है। इसलिए हमने जो पेशकश की तांडव और लास्य अर्धनारीश्वर में, जो हम शिव जी का एकदम स्ट्रॉन्ग नृत्य जो तांडव कहा जाता है और पार्वती जी का जो मृदु नृत्य है लास्य, वो हमने दिखाया। मैम, ओडिसी में भाव भंगिमाओं की बड़ी महत्ता है बहुत, तो थोड़ा इसके बारे में बताएं। उसके बारे में वैसे देखने जाओ तो ज़्यादा करके ओडिसी में कृष्ण और राधा का ज़्यादा महत्व है। माने विष्णु, कृष्ण, ये उनके ऊपर काव्य बहुत सारे लिखे गए हैं, लेकिन हमारे गुरुजी ने शिव के ऊपर भी नृत्य बिठाया है। तो ये कृष्ण राधा का जो है, जयदेव के अष्टपदी, गीत गोविंद में से जो अष्टपदी है वो बहुत महत्वपूर्ण है ओडिसी में। और जो उड़िया गीतकार या उड़िया कवि है, उनके भी बहुत सारे राधा कृष्ण, गोपी कृष्ण, उनके बारे में लिखे हुए कविता है। मैम, वर्तमान जो पीढ़ी है, जो नई संस्कृति के लोग हैं, इनके ऊपर पाश्चात्य नृत्यों का, पाश्चात्य डांसों का बड़ा प्रभाव है। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो हमारे जो गुरुकुल परंपरा थी, जिससे हम नृत्य और संगीत सीखते थे, वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? नई पीढ़ी को क्या आप संदेश देना चाहेंगी, जो जुड़ना चाहती हैं, जो इनसे इंस्पायर होती हैं? बराबर, पहले जैसे गुरुकुल पद्धति तो अभी नहीं रही, क्योंकि जीवन ही इतना तेज हो गया है, सभी को सब कुछ करना है। गुरुकुल पद्धति नहीं रही, लेकिन अभी ये जो मेरे साथ सब जो अभी नृत्य किए, ये सब गुरुकुल पद्धति नहीं, लेकिन हमारे स्कूल में आते हैं, सीखते हैं। और वैसे देखे जाए तो ठीक है, वेस्टर्न पाश्चात्य नृत्य का प्रभाव हो रहा है, होने दो, वो भी करिए। अगर आपको थोड़ी खुशी लग रही है मन को, तो पाश्चात्य नृत्य भी करिए, लेकिन हमारी जो परंपरा है उसे मत भूलिए, वो तो ज़रूर करते रहिए, ऐसे मैं कहूँगी। मैम, थोड़ा अपने ग्रुप के बाकी सदस्यों का परिचय करा दें एक बार। अच्छा, ये है रूपाली कदम, ये है अपूर्वा दानी, ये है सनातन चक्रवर्ती, ये है अंकुर बल्लाड़, ये है हिमांगी पिसाट और ये है दीपाली टिकम। तो आप लोगों का अनुभव कैसा रहा तीर्थराज प्रयाग में आकर के? स्नान वगैरह किया आप लोगों ने? हम आज सुबह ही सब निकल पड़े और स्नान किया संगम में, त्रिवेणी संगम में। और मैं कहना चाहूँगी हम सबके तरफ से कि ये हमारा सद्भाग्य ही है कि इस पावन भूमि पे हम आ पाए, और सिर्फ डुबकी लगाने नहीं, पर हमारा नृत्य सेवा जो हम ओडिसी के माध्यम से हमने की, भगवान शिव जी की आराधना की, तो बस उसमें भी हम बहुत खुश हैं। और हमारे गुरु जो हमें लेके आए हैं, उनके बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं होता, तो मैं बहुत खुश हूँ। और हर हर महादेव, हर हर गंगे। आपका अनुभव कैसा रहा यहाँ पे आकर के? तो मैं आपको बताता हूँ, दिसंबर के महीने में मुझे अखबार से पता चला कि महाकुंभ होने वाला है। तब मैंने सोचा कि हमें टिकट लेना चाहिए, और मेरे मन में ये रखा कि मुझे टिकट लेना चाहिए।
लेकिन भाग दौड़ की ज़िंदगी में मैं टिकट लेने नहीं पाया। जी। कुछ दिनों के बाद जैसे कहते हैं शिव ने हमको बुलाया है। मैंने शिव को देखा है नहीं, स्वयं नहीं देखा है, लेकिन हम कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो शिव ने हमको उनके जरिए से बुला दिया। हमने सोचा भी नहीं था, हम खाली जिनकी भी सनातन में आस्था है और जिनकी ईश्वर में अगाध श्रद्धा है, माता गंगा जी उनको खींच के बुला रही हैं। जी वही हुआ। बिल्कुल, हमने कभी उम्मीद नहीं की थी इतने लोग यहाँ पे एक साथ आएंगे। रियली में बता रही हैं, साहित्य जगत के, संगीत जगत के, नृत्य जगत के एक से एक प्रख्यात हस्तियाँ आ रही हैं और पहुँच नहीं पा रही हैं, इतनी भीड़ है। लेकिन जिनकी यहाँ पे हाजिरी लगती है, वास्तव में कहीं न कहीं उनके अंदर बड़ी श्रद्धा है। हमें सरकार की, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, संगीत नाटक अकेडमी, इन सभी की हमें आभार मानना चाहिए कि उनके दिमाग में या उन सभी के दिमाग में ऐसी चीज़ आई कि हर रोज़ कुछ ना कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम लोगों के लिए सादर होए, तो बहुत ही अच्छा है। लगाए गए हैं मेले के। हाँ 25 किलोमीटर से ऊपर का एरिया बराबर मतलब यहाँ से वहाँ पहुँचना संभव नहीं है। लेकिन अद्भुत प्रस्तुति हमें देखने को बराबर। मिली। हमारा दूसरे जगह पे होने वाला था, लेकिन इतनी भीड़ है कि हम वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे, इसलिए आज हमारा यहाँ पे हमें ला गया। आपका अनुभव कैसा रहा यहाँ पे तीर्थराज प्रयाग में आकर के, क्या महसूस किया आपने? हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, हम सभी धन्य हो गए। इसके लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारे गुरु का आशीर्वाद है, इनके बिना हम यहाँ पे नहीं आ सकते। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये है कि हमें जो भारत सरकार ने बुलाया, संगीत नाटक अकादमी की तरफ से हमें यहाँ लाए, और खास करके शिव जी की कृपा से हम यहाँ पर है। हर हर महादेव। आप भी अपना अनुभव बताएं, कैसा लगा यहाँ पे आकर के? आज सुबह हम लोग स्नान करने गए थे, बहुत रश थी। क्या क्या देखा यहाँ पे? कुछ देखा? कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ स्नान किया, और यहाँ पे शाम को प्रोग्राम था, इसलिए हम पाँचों ने स्नान किया। हाँ, और बहुत गर्दी थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा। एक जैसे अद्भुत एनर्जी आ गई हमारे में स्नान करने के बाद, वो फील हुआ हमको, बहुत अच्छा लगा। और मैं इसके लिए सच में तहे दिल से मेरी गुरु की मैं आभारी हूँ कि आज उनकी वजह से मैं यहाँ पे आ गई हूँ। चल, थैंक यू। आप क्या कहेंगे? मैं भी वही कहूँगी कि बहुत ही अच्छा लगा। और मतलब हम लोग, मैं भी सुबह गई थी स्नान करने के लिए, तो बहुत भीड़ थी, लेकिन हम लोगों ने कैसे करके हो गया, स्नान कर लिया। यस। और अभी मतलब टेंशन था कि मतलब कैसे होगा, लेकिन बहुत वो अलग कुछ एनर्जी है, और मैं हमारी गुरु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनकी वजह से हम लोग यहाँ पे पहुँचे। सो थैंक यू। मैम, क्या संदेश देना चाहेंगे आप, जो आने वाली पीढ़ी है, जो नृत्य को गंभीरता से ले रही है और उसे समझ में नहीं आ रहा है हम शुरुआत कहाँ से करें, और सरकार इसमें क्या रोल अदा कर सकती है? जो हमारी जो शिक्षण परंपरा है, ये जो परंपरागत चीज़ें हैं जो हमें अपने गुरुओं के माध्यम से ही मिलती चली आई हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी? क्या संदेश? अभी चल रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी होगी, हाँ, तो मैं सोचती हूँ कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जैसे कि अलग अलग विषय पढ़ाए जाते हैं, इतिहास है, भूगोल है, गणित है, वैसे एक विषय शास्त्रीय संगीत या नृत्य ये होना ही चाहिए सिलेबस में। मतलब बच्चों को सिखाना चाहिए और बच्चों को चॉइस देना चाहिए कि संगीत हो या नृत्य हो, शास्त्रीय अपनी जो परंपरा है उसके बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये लेना चाहिए सरकार ने। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू। थैंक यू।